और आइए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी लेंगे वर्क फ्रॉम होम, निजी कार्यालयों को भी करना होगा पालन। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने ज्वाला देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सीएम योगी जनसभा को संबोधित किया, कहा हमारा लक्ष्य विकसित भारत का निर्माण। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा डबल इंजन की सरकार में हिमाचल प्रदेश में हो रहा है विकास, बीजेपी की सरकार में सभी को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। कांग्रेस पर सीएम योगी का निशाना, कहा कांग्रेस ने कश्मीर को 370 दिया, लेकिन बीजेपी की सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया। हिमाचल के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी, शिमला में 6 नवंबर को बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव का ऐलान संभव, आज हो सकता है एमसीडी चुनावों का ऐलान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली में पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद, दिल्ली में ऑड इवन भी हो सकता है लागू। प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगले साल तक पराली पर काबू पा लेंगे, ये समय राजनीति का नहीं। आम आदमी पार्टी की पीसी पर बीजेपी का जवाब, कहा पंजाब में पराली जलाने के मामलों में इजाफा हुआ। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीजेपी का दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा केजरीवाल को दिल्ली की चिंता नहीं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, मामले पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग, सीजेआई यूयू ललित की बेंच सुनवाई को तैयार। राजधानी दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, AQI 400 के पार, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार के लोगों से अपील, लोगों को घर पर ही रहने को कहा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से हालात गंभीर, आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ने की संभावना, दिल्ली में हर तरफ दिख रही है धुंध और स्मॉग की चादर। दिल्ली एनसीआर में हवा खराब, 3 लाख से ज्यादा गैर BS/VI डीजल गाड़ियों पर रोक, ट्रकों को भी नो एंट्री का बोर्ड। गाजियाबाद में भी धूल और धुंध से लोग परेशान, बदलते मौसम के साथ प्रदूषण ने भी बढ़ाई लोगों की परेशानी, नोएडा गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। नोएडा में भी बढ़ते प्रदूषण से हालात खराब, एयर पोल्यूशन से लोगों को नहीं मिल रही राहत, AQI भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पेनुगोंडा में सीबीआई की रेड, TDP की स्टेट सेक्रेटरी के घर तलाशी ले रही है टीम। पश्चिम बंगाल झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, दोनों राज्यों के 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड, आर्मी की जमीन हथियाने के मामले में हो रही है छापेमारी। झारखंड में इनकम टैक्स की छापेमारी, कांग्रेस विधायक अनूप सिंह, प्रदीप यादव के ठिकानों पर छापा। झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस विधायक प्रदीप के घर छापा, कांग्रेस ने ईडी के छापे को सरकार गिराने के लिए बताया हथियार। झारखंड के रांची में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास पर छापा, ईडी के रेडार पर अभी कई कांग्रेस विधायक। 6 नवंबर को कर्नाटक जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक में खड़गे के स्वागत की भव्य तैयारी, खड़गे का गृह राज्य है कर्नाटक। तिहाड़ जेल महानिदेशक का तबादला, दिल्ली LG के आदेश के बाद हुआ तबादला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा हादसा, भूस्खलन की चपेट में आने से मकान ढह गया, बेटी की मौत हो गई, मलबे में दबी बच्चे की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मरने वालों में 6 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल। बैतूल अमरावती मार्ग पर यह हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में कार और बस आपस में टकरा गए, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बैतूल में हुए भीषण सड़क हादसे पर पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया, मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का तीसरा दिन, आज अमित शाह बीजेपी की संकलन समिति की बैठक के दूसरे दिन भी शामिल हुए। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर चुकी है, जनता से मांगी गई थी राय। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 5 दिवसीय गुजरात दौरा, 4 नवंबर से 8 नवंबर तक गुजरात में रहेंगे सीएम। केजरीवाल के गुजरात दौरे के दौरान करेंगे 11 रोड शो, 4 नवंबर को करीब 2 बजे अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की हमीरपुर के नादौन में जनसभा, बड़सर विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा नगर परिषद मैदान में जनसभा। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर लग सकती है मुहर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुरुवार को राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे। उन्होंने बजरिया में आयोजित एक शाम गोवा माता के नाम भजन संध्या में शिरकत की। उन्होंने कहा कि खाटू बाबा के दरबार में आने वाले भक्तों को धन्यवाद। केरल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बड़ा आरोप, कहा केरल में तस्करी गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है मुख्यमंत्री कार्यालय। 1984 सिख विरोधी दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया एसआईटी रिपोर्ट। एसआईटी रिपोर्ट से खुलासा, सिख विरोधी दंगों में दिखावटी सुनवाई। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों की बहार, एक साल में 75,000 पदों पर होंगी भर्तियां। राज्य के युवाओं को नौकरी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2 एजेंसियों को नियुक्त किया है। यूपी में निवेशकों को बड़ी रियायतें, यूपी में इंडस्ट्री लगाने वालों को स्टैंप ड्यूटी में 100% तक छूट देगी सरकार। राष्ट्रीय जनता दल के खुले अधिवेशन के बाद आरजेडी ने जारी किया नया पोस्टर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद आरजेडी का पहला पोस्टर। कर्नाटक के मैसूर में तेंदुए का आतंक, तेंदुए के हमले में कई लोग घायल हो गए। रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से दहशत। चेन्नई में लगातार बारिश के बाद बढ़ा पानी, भारी बारिश को देखते हुए चेन्नई में कई जगह स्कूल बंद। पुडुचेरी में एक तैराक का समुद्री सांप के साथ खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ। गहरे समुद्र में सांप के साथ खेलता दिखा तैराक। 25 फीट की गहराई पर सांप के साथ खेलने का वीडियो किया पोस्ट। केरल के कोच्चि में पुलिस ने नशीली दवाओं के खिलाफ चलाया जागरूकता अभियान। डीजीपी समेत आला अधिकारी शामिल हुए। डीजीपी ने 3 किलोमीटर दौड़कर ये भाषण दिया। मथुरा में कार्तिक दशमी के दिन कंस के पुतले की लाठी से पिटाई। रावण दहन की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत की निभाई जाती है परंपरा। अयोध्या में आज पंचकोसी परिक्रमा। रामनगरी अयोध्या में लागू होगा रूट डायवर्जन। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। देवउठनी एकादशी आज, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन काल से जागते हैं। यूपी के वाराणसी में गंगा घाट पर एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। यूपी के वाराणसी में दबंगों ने कार में आग लगाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीड़ितों ने थाने में की शिकायत। आग में कार के साथ बगल में खड़ी एम्बुलेंस भी जली। पार्किंग को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दबंगों ने गाड़ी चलाई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और कैंटर में टक्कर। रॉन्ग साइड पर गाड़ी चलाने से हादसा हुआ। 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के लखनऊ में गले में फंदा लटकाकर पेड़ पर युवक चढ़ गया। मांगे पूरी न होने का लगाया आरोप। सीएम योगी से मिलने की कर रहा है मांग। मध्य प्रदेश के गुना में एक बच्चे को भारत माता की जय नारा लगाना भारी पड़ा। टीचर ने सुनाई सजा। गुस्साए परिजनों ने स्कूल के बाहर जमकर किया हंगामा। केरल में बच्चे को लात से मारने वाला आरोपी गिरफ्तार। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। आसपास मौजूद लोगों ने जताई थी आपत्ति। यूपी के आजमगढ़ में पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। घटना का वीडियो वायरल हुआ। बसपा की मीटिंग से बाहर आने के बाद एक शख्स ने ये नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिहार के जहानाबाद में मंदिरों में चोरों ने सेंध लगाई। मंदिर ने भगवान की मूर्तियां लेकर चोर फरार हो गए। मंदिर का ताला टूटा हुआ देख पुजारी ने पुलिस से शिकायत की। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 2 अपराधी गिरफ्तार। यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस से धोखाधड़ी करने के मामले में चल रहे थे फरार। बिहार के गया में सीआरपीएफ जवान ने खुद को मारी गोली। सीआरपीएफ कैंप में मचा हड़कंप। गंभीर हालत में इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया इलाज के लिए। अलीगढ़ में बाइक सवार 2 हमलावरों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। इलाके में हड़कंप। पुलिस के हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के करीबी बीजेपी कार्यकर्ता सिंगा पंडित पर हमला। आधा दर्जन से ज्यादा ज्ञात बदमाशों ने अटैक किया। पुलिस ने शुरू की जांच। शीना बोरा हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। इंद्राणी मुखर्जी के वकील रंजीत सांगले ने दावा किया है कि शीना बोरा जिंदा है।